मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से हीट वेव का खदशा। सुबह से ही मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में पारा 6 डिग्री और बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 7 डिग्री तक बढ़ेगा। हीट वेव के असरात 20 मई तक जारी रहेंगे। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया, दोबारा जारहियत की तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म का भारतीय हम मनसब को दो टोक पैगाम। पसरूर छावनी के दौरे पर अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, मोदी सुन लो, सिंतास मुआहिदा तोड़ने का कभी सोचना भी मत। पानी हमारा हक और रेड लाइन है, पानी बंद किया तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। भारत को अपनी ताकत पर घमंड था, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मोदी अपने भाषण अपने पास रखो, हम अमन के दाई हैं, लेकिन हमारे इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी ना समझना। दोबारा यह हरकत की तो मुंह की खाओगे। मार्काए हक में फतह पर वज़ीर आज़म का तीनों मुसल्लह फ़ौज की क़यादत और जवानों को सलाम। कहा, बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फ़ख्र है। एयर चीफ मार्शल को भी सलाम पेश करता हूँ। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। हमारे सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज दुनिया फ़ौज पाकिस्तान की सलाहियतों की मौतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मोदी को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, मोदी से कहता हूं कि आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के वसी तर मुफाद में जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का खैर मकदम, फ़रीक़ैन के साथ राब्ते जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी राब्ता। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में कमी के लिए UAE की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर आज़री सदर इल्हाम एलियोफ और बरादर अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर फरहादोफ ने मार्काए हक में फतह पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। भारत की दोबारा जारहियत का इम्कान मौजूद है। इस वक्त भी सूरत हाल नाजुक है। भारत ने फिर जारहियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी एक कोने में लगा हुआ है, इसका सियासी सरमाया ख़त्म हो गया। मोदी बौखलाहट में कोई भी हरकत कर सकता है, लेकिन मोदी ने कोई कदम उठाया तो सारी दुनिया एक ही कैंप में होगी। वज़ीर दिफा की क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की भी तारीफ। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल होगी। पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह कर दिया। दफ्तर खारजा ने सिंतास मुआहिदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहिदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सिंतास मुआहिदा आलमी जिम्मेदारी है, पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे, क्या आप हमें डराने आए हैं? अमरीकी सदर की तनकीद पर ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान बरहम। कहते हैं किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से ज़्यादा प्यारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराया था। अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा तबाहकुन ताकत है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। डील की पेशकश हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन तर्क नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है।
अमेरिकी सदर का मशरिक़ वस्ता में दूसरा पड़ाव भी कामयाब। कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन के माहिदों पर दस्तखत। बोइंग की तारीख का सबसे बड़े माहिदे भी तय पा गए। 210 अमेरिकी साख्ता बोइंग तैयारे हासिल करने का माहिदा हुआ। कुल मालियत $96 अरब है। कतर का अमेरिका से $3 अरब के ड्रोन खरीदने का भी माहिदा। अमेरिकी सदर की अमीर कतर के साथ 2 घंटे इन कैमरा मुलाकात। ट्रंप ने अमीर कतर को पसंदीदा शख्सियत करार दिया। जवाब में अमीर कतर ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी कातिल इसराइल ने गजा पर बमबारी मजीद तेज कर दी। ताज़ा हमलों में 84 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। महफूज करार दिए गए मकामात पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने अल शिफा हस्पताल समेत गजा के मुतादिद इलाकों में जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी पनाह गाहें छोड़ने पर मजबूर। रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कीथ केलॉग तुर्किया पहुँच गए। प्यूटन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। रूसी सदारती तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा रूसी वफ़द की क़यादत सदारती मुआविन व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे। और हज 2025 के लिए आज़मीन को लेकर पहला बहरी जहाज़ जद्दा इस्लामी बंदरगाह पहुंच गया। बहरी जहाज़ सुडानी आज़मीन को लेकर सऊदी अरब पहुंचा। बहरी जहाज़ पर 1407 आज़मीन हज सवार थे। जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर सुडानी आज़मीन का इस्तकबाल असिस्टेंट वज़ीर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर हुक्काम ने किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म। पाक भारत सीज़ फायर के बाद मसला फ़लस्तीन के हल के लिए भी सरगर्म। खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। खिते में कशीदगी फैलाने वाले छोटे ग्रुपों से निमटना होगा। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वार का खात्मा चाहता हूँ। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ बरह रास्त मुआहदे का ऐलान। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूँगा। शाम से पाबंदियाँ ख़त्म करके ताल्लुकात बहाल करेंगे। अमेरिकी सदर की रियाज में शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियाँ ख़त्म करने के ऐलान के बाद हुई। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर का ऐलान शाम के लिए एक अहम मोड़ करार दिया। असद अल शेबानी कहती हैं कि शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हैं। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत की इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी क़यादत और कौम को मशवरा। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान की पॉलिसी तनाज़ात के हल में मुकालमे और मसालत को तरजीह देती है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी हुई। तुर्की ने तनाव को कम करने के लिए अंत तक कोशिशें की। चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत जंग बंदी कायम रहे। पाकिस्तान को तनहा करने के दावेदार मोदी का भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर पर भी आलमी तनकीद का सामना। अमेरिका समेत अहम इत्तेहादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ ना दिया। मोदी सरकार की सिफारती और जंगी नाकामी पर इंडियन एक्सप्रेस का चश्मकुशा मजमून। भारतीय अखबार का कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारियत करा दिया। लड़ाई ना रोकी तो तिजारत बंद कर दी जाएगी। ट्रंप का इंतबा भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा गया। अमेरिकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस और ग्लोबल साउथ ने गैर जानिबदारी इख्तियार की। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी जाहिर हो गई। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मुअस्सर अंदाज में मना ली। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। IMF ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। एलामिया के मुताबिक दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। राय के मुताबिक IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी।
IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अपर और लोअर कोहिस्तान में सरकारी खजाने को 40 अरब रुपए का टीका। मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने मुशीर खजाना मुअज़्ज़मिल असलम और अकाउंटेंट जनरल को झाड़ पिला दी। स्पीकर ने अकाउंटेंट जनरल को मुखातिब करके कहा कि हेड ऑफिस से लेकर कोहिस्तान तक अफसरान इस बदउनवानी में मुलविस हैं। इतने बड़े स्कैंडल में सिर्फ 2 अफराद मुअत्तल किए, इसे मजाक ना बनाएं, दुरुस्त बात बताएं। मेरे पास गिरफ्तारी का हुक्म देने का इख्तियार है। स्पीकर ने मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को खामोश न होने पर इजलास से निकालने की तनबीह भी कर दी। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और उनकी काबीना ने ओहदों का हलफ उठा लिया। अमरीका के साथ बिगड़ते तिजारती ताल्लुकात कार्नी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। काबीना में मईशत, खारजा पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और कौमी इत्तेहाद जैसे अहम शोबों के लिए तजर्बाकार शख्सियात शामिल। हालिया इलेक्शन में कई पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। मार्कानी कहते हैं हुकूमत दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदगी से इक़दाम करेगी। दायमी इमराज के शिकार अफराद में डिप्रेशन का खतरा दुगना। मुहक्किकीन के मुताबिक कल्बी बीमारी, ज़ियाबेतस, दमा, जिगर, आंतों और हड्डियों के मसाइल में मुब्तला अफराद को डिप्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। रोजाना वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा से दायमी इमराज पर काबू पाया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। साइबेरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, ज़बाइका लस्की, कराई में एमरजेंसी नाफिज। रूसी हुकाम के मुताबिक जंगल में लगी आग 6 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर फैल चुकी। 49 मकामात पर आग लगी हुई है। रवां साल रूस में 14 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबा आग की लपेट में आ चुका है।